हुआ। जब राज्यसभा का चुनाव हुए तो क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो है वो विवश हुए और उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने चोरी छुपे नहीं की है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो ऑथराइज थे वहां पर पोलिंग के दिन जहां राज्यसभा के लिए वोट पड़ रहे थे उनको दिखा करके वोट डाला है। आज तक के इतिहास में मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि नाकामी रही है तो वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी रही है। कांग्रेस पार्टी है, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है और उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन उनको नहीं नसीब हुई शिमला के रिज के मैदान में उनका स्टैच्यू लगाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए। उसमें हमारी भूमिका है क्या? कांग्रेस के एक मंत्रिमंडल के बैठक से उठ करके रोते रोते बाहर चले जाते हैं, उसमें भी हमारी भूमिका है क्या? कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष जो मंडी के सांसद हैं वो एक बार नहीं 20 बार उन्होंने बयान दे दिया, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, एमपी प्रदेश अध्यक्ष को की भी सुनी नहीं जा रही है। और ऐसे हालात में उन्हें ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि बीच में कैसे जाएंगे? उनका पलटू राम नहीं रखा, उनका पल पल पलटू, वो हर पल पलटते हैं। नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में प्रचलित हुआ है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि उनके संदर्भ में बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। अब टिकट उनका होता है नहीं होता है और बाकी चीजों को लेकर के आगे बात करें। ये सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। 22, 23, शायद 24 तारीख को सीपीएस का मामला चला हुआ कोर्ट में। 6 लोग वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले से जजमेंट है कि सीपीएस नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ये बनाए गए हैं। सिर्फ समय का इंतजार करिए, 6 वो लोग चले जाएंगे तो फिर सरकार बताओ हमको कैसे उनकी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का सरकार का भविष्य अब हिमाचल प्रदेश में उज्जवल है, बस इतना ही कहना है। ऐसे विधायक जो कांग्रेस से नाराज थे और फिर उसके बाद अपने आप यू टर्न लेकर के पीछे खड़े हो गए, तो उसमें मैं उनके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा वाले सही में शांत हो जाएगी। जो कभी ये सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। 22, 23, शायद 24 तारीख को सीपीएस का मामला चला हुआ कोर्ट में, माननीय कोर्ट। 6 लोग वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले से जजमेंट है कि सीपीएस नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ये बनाए गए हैं। सिर्फ समय का इंतजार करिए, 6 वो लोग चले जाएंगे तो फिर सरकार बताओ हमको कैसे उनकी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का सरकार का भविष्य अब हिमाचल प्रदेश में उज्जवल है, बस इतना ही कहना है। इसका सरकार का भविष्य अब हिमाचल प्रदेश में उज्जवल है, बस इतना ही कहना है। कांग्रेस के एक मंत्रिमंडल के बैठक से उठ करके रोते रोते बाहर चले जाते हैं, उसमें भी हमारी भूमिका है क्या? प्रदेश के अध्यक्ष जो मंडी के सांसद हैं वो एक बार नहीं 20 बार उन्होंने बयान दे दिया, उन्हें ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर उसके बाद अपने आप यू टर्न लेकर के पीछे खड़े हो गए। पलटू राम नहीं रखा उनका नाम, पल पल पलटू, वो हर पल पलटते हैं। ये नया नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में प्रचलित हुआ। ये सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसको लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं,
कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से नाराजगी विधायकों ने एक बार नहीं कई बार कई जगह जिक्र किया। अगर विधानसभा के रिकॉर्ड में आप देखेंगे, उन्हीं में से बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी सरकार को आगाह किया था। विधानसभा के बाहर भी उन्हीं विधायकों ने बार बार जलालत के लिए जिक्र किया था कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सारी बातों को सुना गया, लेकिन उसके बावजूद माना नहीं गया, नजरअंदाज करते गए। और उसके बाद परिणाम की दिशा हुआ। जब राज्यसभा का चुनाव हुए तो क्रॉस करने के कांग्रेस के विधायक जो है वो विवश हुए, और उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने चोरी